यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। आज इस महीने का दूसरा सप्ताह है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। पिछले सप्ताह में हम लोग भवन में आकर मिलकर हम आराधना किया। परमेश्वर का जी उठने का दिन को हमने मनाया। मगर इस दूसरे सप्ताह में इस कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ, इस कारण से हम भवन में मिल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, हम जहाँ भी हैं हम वहाँ से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आराधना में शामिल होने के लिए न्योता देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। आइए हम आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तू दयालु, हमारा तारनहार, हमारा मुक्ति का चट्टान, हमारा सृजनहार, हम तेरे नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यीशु, हम जहाँ भी हैं वहाँ से हम तेरे नाम को स्तुति करने के लिए हम शुरू करने वाले हैं। प्रभु यीशु, हमारा बीच में, हमारा मध्य में तू रहकर तू हमें अगुवाई कर। आज हमसे तुम व्यक्तिगत रूप से बात कर, विशेष रूप से बात कर। तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष पाए। जहाँ भी कोई है आज इस YouTube के माध्यम से इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सबके ऊपर तेरा बलवंत हाथ बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। यीशु मसीह को जय। सब मिलकर हम गाएंगे, स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। और एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। और एक ही तो जिंदगी है, गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत नंबर 387। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। ओ स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। मंगल गाओगे दुनिया में, गिरते जाओगे तुम जीवन में। मंगल गाओगे दुनिया में, गिरते जाओगे तुम जीवन में। खुशियाँ कहाँ है ढूंढो जरा, खुशियाँ कहाँ है ढूंढो जरा। दिल की आंखों को खोल के, ये तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। ये तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। ओ स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। यही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। यही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। मंगल फिराओगे दुनिया से, पाओगे आनंद तुम जीवन में। मंगल फिराओगे दुनिया से, पाओगे आनंद तुम जीवन में। खुशियाँ भी होगी जन्नत में, खुशियाँ भी होगी जन्नत में। गाएंगे गीत सभी, खुशियाँ कहाँ जन्नत में। गाएंगे नए गीत सभी,
जिंदगी है, आओ नाचेंगे। यही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। तुझी आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। तुझी आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। यही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। यही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। सृष्टि करता यहोवा को सदा धन्यवादों से स्तुति करो। सृष्टि करता यहोवा को सदा धन्यवादों से स्तुति करो। जीवन का सोता वही तो है, जीवन में साथी पाते रहो। जीवन का सोता वही तो है, जीवन में साथी पाते रहो। यही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। यही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। ओ स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। हालेलुया। मन अगर लगाओगे इस दुनिया में गिरते जाओगे। खुशियाँ कहाँ है ढूंढो, खुशियाँ कहाँ है ढूंढो। और आंखें खोलना चाहिए। आप बोलेंगे मेरा आंखें तो खुला हुआ है, मगर परमेश्वर और उसके महिमा को हम देख पा रहे हैं क्या? हालेलुया। हाँ, जब परमेश्वर को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का महिमा को यदि हम अनुभव कर सकते हैं, तो हमारे अंदर खुशियाँ भर जाएगा। अगर दुनिया में अगर हम आंखें लगाएंगे, हालेलुया, तो हम डूब जाएंगे। अगर मन फिराएंगे, हम जीवन में आनंद पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम कम गीत गाएंगे, परंतु परमेश्वर को महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम हर समय परमेश्वर को महिमा देने के लिए तत्पर होने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, हमारा मन खुशियों से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गीत नंबर 240 गाएंगे। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मिलके आप इस गीत को जब गाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऐसा सामर्थ आपके अंदर आ सकता है, और परमेश्वर का ऐसा ताकत आपके अंदर आ सकता है। आपका जीवन बदलने का एक अनुभव में जा सकते हैं। हालेलुया। हम हृदय के गहराई से हम इस गीत को गाने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है। हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है। आपके आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो भी है और जो था, आगे भी तू ही सदा। तू जो है और जो था, आगे भी तू ही सदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। हाँ प्रभु, हाथों से हमको चलाता है, अब तक वो संभाला। आंसुओं को मिटाता है, गावों को सुखाता है। वो बड़ा है, वो महान है, उसका नजर आपके और मेरे ऊपर हर समय लगा हुआ है। और वो ऐसा परमेश्वर है जो है, जो था और वही आगे भी रहने वाला है। सदा समय के लिए वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपका जीवन में सब कुछ कर सकता है। तू खरी करता लगा, तू रबशा लगता लगा। आप यदि परेशानी में है, आज दुखी परिस्थिति में है, आप बंधन में है, आप बीमारी में है, हो सकता है आप कोरोना में भी है, मगर मेरा परमेश्वर उस कोरोना और कोविड से भी बहुत बड़ा है। हालेलुया।
वो सारे सृष्टि का सृजनहार है। ये जो कीड़ा है कोरोना, हालेलुया, वो भी उसी का हाथों में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर पीड़ित है, आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। उत्तराखंड सक्करी का वाला, ये पिछले शनिवार तक 3 दिन प्रार्थनाएं चल रही थी नागपुर भर में। 72 घंटा लगातार संकल्प प्रार्थना चल रही थी। अरे कलीसिया के विश्वासी लोग मिलकर, कलीसिया के पासवानों मिलकर प्रार्थना की। ये 72 घंटे का प्रार्थना के द्वारा कई लोगों को आशीष मिला है। हमने अभी शाम का मीटिंग जो कल रात को 9 बजे खत्म किया, वहां हम सुन रहे थे करीब 220 से ज्यादा लोगों का गवाही हमें मिला है। ये लोग इस कोरोना से चंगाई इस प्रार्थना के द्वारा मिला है। ये जो आया है वो 220 है। हालेलुया। परंतु कितने सैकड़ों लोग और चंगाई पाए हम नहीं जानते। आइए इस गीत को गाते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम महिमा मिले, हम महिमा दे। गीत नंबर 249, 249। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी ना होगी विफल। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी न होता विफल। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी न होती विफल। तेरे निर्णय को कौन बदल सकता प्रभु, तेरे निर्णय को कौन बदल सकता प्रभु। मेरे लिए तूने जो ठाना उसको तो पूरा करता है। मेरे लिए तूने जो ठाना
सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी न होता विफल। मुझे मेरे तू ही सदा जीवित है, मुझे मेरे तू ही सदा जीवित है। धरती पे जिस दिन तू आएगा, धरती पे जिस दिन तू आएगा, आंखों से अपनी मैं देखूंगा। कब आओगे तुम प्रभु, दिल मेरा आता है। कब आओगे तुम प्रभु, दिल मेरा आता है। तेरी हो आराधना मेरे जीवन भर में प्रभु, तेरी हो आराधना मेरे जीवन भर में प्रभु। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, तेरी युक्ति कोई भी न होता विफल। हाँ प्रभु, तेरी युक्ति कभी विफल नहीं होता। तू हमारे लिए तूने सोच के रखा, हमारा भलाई के लिए तूने सोच के रखा, मेरे जीवन के लिए तूने सोच के रखा, मुझे आशीष देने के लिए तू सोच के रखा। उसको तू पूरा करता है, तू पूरा करता है प्रभु। हम उसके लिए योग्य बने, हम उसके लिए योग्य बने, इसलिए आज हम आराधना तुझे करते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। अब हमारा विश्वास इधर उधर ना भटके, परंतु तू जो सृजनहार परमेश्वर, तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू जो सब कुछ कर सकता है वो परमेश्वर है। तुझसे बढ़कर जो कोई परमेश्वर ही नहीं है, ऐसा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर। तेरे तुल्य कौन है प्रभु, तेरे तुल्य कौन है। तूने हमारे लिए जान दे दिया प्रभु। यीशु, यीशु उस क्रूस पर हमारे वास्ते अपने बेटे को बलिदान देकर तेरे प्यार को सिद्ध दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। हम क्या है प्रभु, ये मनुष्य क्या है। हालेलुया। मैं क्या हूँ, तू मुझे याद कर। मेरे कौन सा ऐसा योग्यता है, तू मुझे याद करना चाहिए। फिर तू कहता है तू मेरा सृष्टि है, तुझे मैंने मेरे हथेली पे लिख रखा है, ऐसा तू बताता है। हर समय मैं तुझे देखता हूँ करके तू बोलता है। क्या प्रभु, अब ऐसे कोई हैसियत हमारे पास है जो तू मुझे देखे, तू मुझे याद कर। प्रभु हमें ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे कि हर समय हम तुझे महिमा दो, हर समय तुझे हम याद करें, हर समय तुझ में जिए। हम मरेंगे तुझ में, हम मरेंगे। जब तुझ में हम मरते हैं तो अनंत काल तक भी हम जिएंगे भी। तू जब बादलों पर आएगा तो हम इस शरीर से निकल कर ये महिमा में हम बदल जाएंगे। हम ये पार्थिव शरीर से अलग होकर महिमा में हम बदल जाएंगे और हम बादलों पर तुझसे मिलने के लिए आए। प्रभु यीशु हमें ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे, तेरा भाई हमारा दिल में हमेशा बना रहे, ताकि तेरा भाई हमारे अंदर रहने से हमारा अंदर ज्ञान और बुद्धि काम करने। धन्यवाद स्तुति करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। तू हमारा मध्य में रह के हमें अगुवाई कर।
हमसे तू बात कर। तेरे दास के अंदर तेरे आत्मा को उंडे, तेरे बातों को ढाल, Yes, Lord. ताकि उनके द्वारा मैं उस वचनों को सुनूं, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। Amen. सारा महिमा आदर गौरव तेरे Yes, Father. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। आइए अब अपने स्थान में बैठ सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज एक विशेष बात आपके साथ करना चाहता हूँ। आज मैं आपके लिए जब ये संदेश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे दिल में डाला। पहले तो मुझे समझ में आया नहीं, काफ़ी देर तक मैं थोड़ा सा रुक गया। क्या ये बातों को मैं कैसे बोलूं और क्या कर सकता हूं, मैंने सोचा। काफ़ी देर तक मैं प्रार्थना किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया, हाँ तो इन्हीं बातों से करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में सारे लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न देश है, भिन्न भिन्न भाषा है, भिन्न भिन्न सोच विचार है। भिन्न भिन्न भक्ति का मार्ग है, और हर एक किसी न किसी का ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो ईश्वर मानता है। हर एक का इस दुनिया में स्वतंत्रता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार आप विश्वास कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, किसी के पीछे चल सकते हैं। हालेलुया। और मैं आपसे कुछ बातें ऐसे बोलने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पूरा दुनिया को हम दो जाति में बदल सकते हैं, हम जो दो जाति में बांट सकते हैं। हालेलुया। वो ये है स्त्री और पुरुष। हालेलुया। Hallelujah. स्त्री एक जात है, हालेलुया, पुरुष एक जात। परंतु दोनों अगर माना जाए, एक प्रकार की लहू है, एक ही प्रकार की लहू है। हालेलुया। स्त्री का स्थान स्त्री को दिया जाता है, पुरुष का स्थान पुरुष को दिया जाता है, फिर भी वो दोनों मनुष्य जाति है। Amen. और हम कहेंगे और दो जाति हम बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में और दो जाति बना सकते हैं। वो ऐसा है, एक ऐसी जाति है जिसको ईश्वर ने पहचाना है। हालेलुया। ईश्वर ने बुलाया है। अब दूसरे तरीके से हम देखेंगे, जिन्होंने ईश्वर को जाना है। हालेलुया। जिन्होंने ईश्वर को जाना है, और जानना ही काफी नहीं, उसी ईश्वर के ऊपर भरोसा करता गया। हालेलुया। और उसके अगुवाई में वो चलता है, उसी के अगुवाई में वो चलता है। और मानव जाति के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, उस योजना के अंतर्गत ये चलते रहता है। आप ये बात को समझ लिया तो एक आमेन बोलेंगे। Amen. Amen. और दूसरा है, एक जाति है, उसको परमेश्वर ने उसको भी सृष्टि की। हालेलुया। Hallelujah. मगर
आप मुझे क्षमा करें, मैं कुछ ऐसी बात में बोलने जा रहा हूँ। उस सृष्टिकर्ता जिसने उनको बनाया, वे उनको नहीं जाना, उनको नहीं जाना, और दूसरा उसको नहीं माना, नहीं जाना और नहीं माना। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, वो ऐसे मानव जाति है, वो अपने शारीरिक इच्छा में बना रहना चाहता है। वो अपने शारीरिक इच्छा में, यानी कि उसके और एक बात बोला जाए जो सेल्फिशनेस, स्वार्थी है। स्वार्थी में भी ऐसा है, अपने शरीर मेरा अपना शरीर का इच्छा को पूरा करने में वो जुटा रहता है, स्वयं पर केंद्रित करता है। तो वो स्वयं को पूरा करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको जो बात करने जा रहा हूं कि वो अपने ही बुद्धि से, अपने इच्छा से, अपने लिए कई चीजों को बना लिया, जिसमें पुतला भी आ गया, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, मूर्तियां बना लिया, और जैसे मर्जी चाहिए वैसा उसको बना लिया, और वो खुद वो मूर्तियों को बनाता है, और वो खुद उसको दंडवत भी करता है। बनाया किसने? मनुष्य ने, खुद ने बनाया, और उसको बोलता है तू मुझे रक्षा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने इच्छा को पूरा करना चाहा, इसलिए शैतान ने उसको बहका दिया, उसको विशेष बुद्धि दिया, उसको विशेष ज्ञान दिया, जो नाश होने की बात होता है। हालेलुया। वो अपने आप में यह सोचता है मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा समझकर ऐसे बहुत से बातों को करता है, अब बहुत से कामों को वो करता है, उसी में वो संतुष्ट भी होता है। और कई बार उसको खुद को मालूम है वो नाश होने का रास्ते में जा रहा है, फिर भी अपना उम्मीद उसको ऊपर लगा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मिट जाने वाला अस्थिर चीजें को ऊपर अपना मन लगाता है। वो जानता है ये मिट जाएगा, वो जानता है ये नष्ट हो जाएगा, ये जानता है ये मेरे साथ नहीं आने वाला है, इसके बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये दूसरा प्रकार के लोग। हालेलुया। तो फिर अपने आप को बचाने के लिए एक अपना ही धर्म भी बना लेता है। हालेलुया। इस कारण से आज दुनिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे, अनगिनती है। इसको हम देखते हैं आगे। एक वो है जो अपने इच्छा से मूर्ति बनाकर या अपने इच्छा से किसी चीज को देखकर वो आराधना करता है। अब दूसरा जो जाति मैंने बताया वो आत्मा से प्रेरित होकर आत्मा से बात करता है। मैं समझ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समय आगे बढ़ते जा रहा है, कोई मुझे समय के याद भी दिलाए ताकि समय पर मैं संदेश को खत्म कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बातों को अभी वचन से हम देखेंगे। जो परमेश्वर रहित लोग हैं, वे लोग वो है। आज शाम को पास्टर शेखर कल्याणपुर
एक बात को ऊपर तवज्जो दिया है, वो है ओबीडियंस। कल शाम को, हाँ? कल शाम कल शाम को जो 72 घंटे का जो कोविड के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं उसके क्लोजिंग सेशन में वो बता रहे थे आज्ञाकारी आज्ञाकारी रहना है, एक कुंजी है। वही आपका आशीष का कुंजी है। आज्ञाकारी रहोगे सुरक्षित रहो, तो आप सुरक्षित रहोगे, आज्ञाकारी रहोगे आशीषित रहो। मैं बोलता हूँ कोविड से भी बचोगे, Yes. कोरोना से बचेंगे। कोरोना आपके पास आक्रमण नहीं कर सकता जब आज आज्ञाकारी रहोगे। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। हालेलुया। आपका शरीर में, आपके आत्मा जब बलवंत हो जाता है, आपका शरीर में भी बल ऑटोमेटिकली आता है जो कोरोना को खत्म कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको झुंझलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में जाएंगे। देखिए अय्यूब के किताब 19वां अध्याय, अय्यूब के किताब और उसका 19वां अध्याय, और देखिए 25 पद को देखेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मुझे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हालेलुया, आपके सत्यानाश के गड्ढे से आपको छुड़ाने वाला है, हालेलुया, आमेन। आपके कोरोना से छुड़ाने वाला है, यस, हालेलुया। कोरोना से आपको बचाने वाला है। थैंक यू जीसस। कोरोना आपके पास नहीं आएगा। यस, थैंक यू फॉर योर। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। मुझे तो निश्चय है, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है धन्यवाद हो यीशु कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे बढ़िए। और अपने काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने का बाद भी मैं शरीर में होकर हाँ। परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। वो कौन सा शरीर में होकर? महिमा के शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दर्शन पाऊंगा। और उसका आगे दर्शन मैं उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से आप अपनी आंखों में अपने लिए करूंगा हाँ, और कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम हालेलुया। जो कहते धर्म हो- का मूल पाया जाता है। मेरा अंदर की अंदर, मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर-चूर भी हो जाए तो भी मेरे अंदर मुझे धर्म का विश्वास मूल- है। ये है वो लोग हैं जो आत्मा से भरकर आत्मा को पहचानते हैं और उस आत्मा के साथ संगति करता है। और वो जो आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको जानकर उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है हालेलुया। और उसमें बना रहता है। उसका अंदर एक ही मात्र एक विश्वास है, मैं एक दिन उसका दर्शन मेरा आंखों से देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यस। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हाँ प्रियो, नीले आसमां के पार एक दिन जाएंगे। यही हम जो मसीह लोगों का विश्वास है।
अगर आप मसीह में हैं, आप ये मत सोचना मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, कल मेरा क्या होगा, Yes. Hallelujah. मैं अगले साल के लिए क्या करूं, मेरे बच्चों का परवरिश कैसे करूं, मेरे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। आपको केवल एक ही काम करना है, घर में सोना नहीं। आज्ञा हालेलुया। घर में सोना नहीं और आलसपन आपके जीवन में रहना नहीं, आलसीपन आपके जीवन में नहीं रहना है। आपसे जो बनता है आप कार्य करते जाओ, उसका जो प्रतिफल परमेश्वर आप एक दिन आपको देगा। Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. आज का आप चिंता मत करो। आज का आपका एक ही बात है कि आप अपने काम करो, दिल से काम करो, खुशी से काम करो, आनंद के साथ काम करो। जो आपके हाथ में काम दिया है परमेश्वर ने, वो काम को किसी के लिए मत करो, आपके मालिक के लिए मत करो, आपके सुपरवाइजर के लिए मत करो, Hallelujah. आपके बीवी के लिए मत करो, आपके पति के लिए मत करो, Hallelujah. आपके माँ बाप के लिए मत करो। Yes. तुम परमेश्वर के लिए काम Good for the Lord. Hallelujah. आपके पास जो काम दिया है परमेश्वर ने दिया है। बहुमूल्य जान। हालेलुया। आपको वो अपने मोल्ड में डालना चाहता है, Yes. वो आपके एक परिपक्वता में लाना चाहता है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कितने लोगों को काम है ही नहीं, और कई लोग अपने पास काम आने के बावजूद मला माहित नाही, ये माझा काम नहीं, मैं काय ऑन करूं, मैं क्यों करूंगा, ये मेरे को तो मेरा काम थोड़ी है, ये इसका काम है, उसका काम है। कई लोग सोचते हैं इतने तो पगार देते हैं, इसमें मैं इतना काम क्यों करूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर आपके हाथों को बलवंत करना चाहता है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। Hallelujah. आपको मालूम है जो छुरी है, घर में आप देखते छुरी, वो छुरी का आप रख दो एक जगह 6 महीने के लिए, दोबारा निकाल के आप अगर सब्जी काटोगे कटेंगी नहीं। वो कटेगा ही नहीं। आप रोज काटते जाओ, वो दार बनते जाता है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर आपके पास काम इसलिए भेजता है, आप वो काम सीखे। Yes. बहुत से लोग बोलते हैं ये काम मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करता। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, एक लड़का, जवान लड़का, 3 साल तक उस नौकरी पे नहीं गया, माँ बाप के जो कमाई में बैठ के वो खा रहा था। क्यों मालूम है? वो बोलता मेरे को ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इतने में इतना पगार में नहीं करना। 3 साल जो है उसका बर्बाद हो गया। आखिर थकने के बाद 3 साल के बाद जो काम मिला वो काम भी कर। ऐसे Praise the Lord. मुझे दया आता है। हालेलुया। हाँ प्रिय, आपका पास जो काम आता है वो परमेश्वर के ओर से आता है, उसको आनंद के साथ आप करो, उससे आपको डबल काम मिलेगा, ट्रिपल काम मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, मैं ग्रामीण इलाके से मैं आता हूँ, मैं अपने मातृभाषा में मैं पढ़ाई किया। मेरे को एक कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला था, मैं अंग्रेजी में मेरे को लिखना था, मैं लिख के दिया। वो कंपनी वालों ने मुझे बोला ये इंग्लिश तुम्हारा है, ये अंग्रेजी तुम्हारा है, ये अंग्रेजी में तेरे को नौकरी कैसे दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. हमने सोच लिया हम अंग्रेजी भी सीखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे भी। Yes. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने शुरुआत की और परमेश्वर ने मुझ पर बहुत आशीष दिया। Hallelujah. मेरे को कुछ भी नहीं आता था, परंतु आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे को देखी कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ये अंकल तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, मगर मैं अनपढ़
फिर भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल। हालेलुया। आपका पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आप अपने बुद्धि ज्ञान को परमेश्वर का हाथ में दिए, Your obedience. वो आपको तेज करेगा, Hallelujah. तेज करेगा। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आगे जाए, 19 अध्याय और 7 पद देखते हैं। देखो, मैं उपद्रव यो चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, हाँ परंतु कोई न्याय नहीं करता। हाँ उसने मेरे मार्गों को हाँ। ऐसे रूंधा है हाँ कि मैं आगे चल नहीं सकता, हाँ और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। हाँ मेरा वैभव उसने हर लिया है, हाँ और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। हाँ उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, हाँ। और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे हालात में अय्यूब था, ऐसे हालात में रहते हुए आगे वो लिखता, अभी हमने भी पढ़ा था, मुझे तो निश्चय है। यस, क्या लिखा है? मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। बस मेरा आशा एक ही है, यस, प्रिय, परमेश्वर आपको बनाया, और परमेश्वर चाहता है वापस आप परमेश्वर के पास ही आए। हालेलुया। जहाँ से हम आए वहाँ हमें वापस जाना है। उसके यदि तैयारी करते हैं तो मैं कहता हूँ आप ही हो वो जन जिसको परमेश्वर ने बुलाया, हालेलुया, परमेश्वर ने अलग किया है। आमीन। हालेलुया। आइए देखते हैं 23 अध्याय, अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसका 12 से पढ़ेंगे। उसकी आज्ञा का पालन करने से, हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, अय्यूब कहता है। हालेलुया। हाँ, और मैंने उसके वचन हाँ, अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर हाँ। सुरक्षित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने उसके वचन अपने इच्छा से कहीं अधिक यस, काम के जानकर, हाँ, उसके वचन मेरे काम के है, ऐसे जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वो एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी जाता है वही वो करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है। और उसके मन में ऐसे ऐसे बहुत से बातें हैं। परमेश्वर का मन को कौन जान सकता है? हालेलुया। उसका एक ही इच्छा है कि आप उसके राज्य के अंदर आना चाहिए। यस, आमीन। उसके पहले आपको परिपक्वता में लाने के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं आपको देता है। मुश्किलात आता है, बीमारी आती है, हालेलुया, कष्ट होता है, गरीबी आता है, दुख होता है। पिसाई का अनुभव, पिसने का अनुभव में आपको लेकर चलता है, रौंदा जाता है, रौंदा जाता है, मगर वो अपने इच्छा में कोई बदलाव नहीं करता है। अंत में आपको अपने पास बुलाता है। हालेलुया। ये दुनिया में हमारा रहने का दिन चंद दिनों का है, कुछ समय है। ये समय निर्धारित है, कोई 40, कोई 50, कोई 60, 100। 100 साल अगर जी लिया तो बहुत हो गया। और कुछ लोग 115 तक भी चलते हैं, 17 तक भी चल जाते हैं। पर प्रभु यीशु के साथ रहने का वो जो समय है,
जो परमेश्वर के राज्य में हम जब जाएंगे उसके बाद के जो समय है वो असीम है, उसका सीमा नहीं है, अनंत काल तक हम उनके साथ रहने का है। हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन एक अंदाजा है कि 18-20 साल तक माँ बाप के मेहनत से, उनके कमाई से हम अपने आप को फलने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम कमाई करते हैं, मेरे शादी होना चाहिए, शादी के लिए कमाता आदमी, या 25-26 साल में सब शादी हो जाता है, तो साल 2 साल के बाद फिर मियाँ बीवी, पति पत्नी के लिए वो कमाता है। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के लिए कमाते हैं। हालेलुया। वो कल्पना करता है मेरे बच्चों को मैं अच्छे से करूंगा, मगर मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में संभालेंगे। माँ बाप कई ऐसे माँ बाप है, बुढ़ापे में बच्चे लात मार के छोड़ देते। जो आपने कमाया उसका आपका क्या लाभ मिला? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बच्चों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, मगर आपके विश्वास आपके बच्चों के ऊपर था, आपके विश्वास आपके परमेश्वर के ऊपर रहने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कसौटी के जीवन है, मगर इसके बाद का जीवन के बारे में हमको विचार करना है। इस जीवन में हमने बहुत मेहनत किया, पाया क्या? बुढ़ापा में हमको सुखी नहीं, मन में वेदनाएं, निराशाएं। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। हालेलुया। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। समय बीतते जा रहा है, मैं दूसरे मुद्दे पर मैं जाना चाहता हूँ। उसके पहले 27 अध्याय में 4 से 6 पढ़ेंगे। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश की, मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बातें ना निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। ये परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर को जानने वाला का जीवन में ऐसा ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? मैं अपनी धर्म पकड़े हुए हूँ, उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जाने नहीं देना चाहिए। 13 अध्याय 15-16। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, पर यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। ये कड़ा जीवन जिएगा जो सृजनहार परमेश्वर को जो जानेगा, वो कभी भी अपना मन में बदलाहट नहीं करेगा। परंतु देखिए
जो दूसरे जाति है, हालेलुया, मैं दूसरा ग्रुप के बारे में बताया, उसके बारे में हम देखते हैं 21 अध्याय 14 पद। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बार बार उनको चिताता है, बताता है, अगुवाई करने का प्रयास करता है, अपने प्रकट करने का प्रयास करता है, मगर वे लोग ऐसे अंधकार में फंसे रहते हैं, ऐसे जकड़े हुए रहते हैं। वो कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती है करके बोलते हैं। 15 पद पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान क्या है वो होता है, उसकी सेवा करें। परमेश्वर क्या है, वो सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? बहुत से लोग बोलते हैं, चर्च में जाने वालों के लिए बोलते हैं, ये क्या लगा रखा है, सुबह शाम चर्च चर्च। कभी देखो ये लोग चर्च में जाते, क्या करते हैं पता नहीं। हालेलुया, उनके पास प्रकाश नहीं है। हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, परमेश्वर ने आपको प्रकाशन दिया है। प्रकाश की ओर जाता है, अंधकार की ओर जाता है। अंधकार प्रकाश से डरता है, प्रकाश अंधकार में घुसता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने प्रकाश दिया। आज परमेश्वर जो अंधकार में है उनके बीच में सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। आज कई लोग हैं, प्रकाश पाया है और प्रकाश में चल भी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13 पद पढ़ेंगे। वे अपने दिन सुख से बिताते और फलवरी में अधोलोक में उतर जाते हैं। बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। जैसा घास सुबेरे उगता है और अच्छा फूल भी आता है, जैसा धूप लगता है मुरझा जाता है, सूख जाता है, वैसे ही जो कुमार्ग में चलने वाले, जो प्रभु रहित जो चलने वाले, जो अपने मन मर्जी से चलने वाले, जो अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने वाले, उनको बचाने वाले कोई नहीं होते। अचानक ऐसा एक बात आता है, वो कहाँ है पता भी नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। 20 अध्याय को देखते हैं। 20 अध्याय और 19 से पढ़ते हैं। 20 अध्याय 19। क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने ना पाएगा। 20 में 19 से पढ़ेंगे। 20 क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ा ना पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय आएगा जो उसने जिस पर भरोसा रखा है वो सारे उसके लिए उलट हो जाएंगे। सब कुछ रहेगा मगर कुछ भी काम में नहीं आएगा।
अपने घर के लोग अपने काम में नहीं आएंगे, अपने संपत्ति अपने काम में नहीं आएंगे, अपने खाने पीने का वस्तु हमारा काम में नहीं आएगी। मेरा पैसा मेरा काम में नहीं आएगा। फिर ऐसे एक धन मेरा किस काम की है? Praise the Lord। जब परमेश्वर में जो रहता है उसके पास धन रखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने समय पर उसको संपूर्ण रीति से आशीष देता है, वो कभी दुखी में नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 22 अध्याय और उसका 17 पद देखते हैं। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और ये कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का एक गुण वहां पर प्रकट होता है। ते भी 18 पद पढ़ेंगे। तो भी उसने उनके घर अच्छे पदार्थों से भर दिया, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। इसलिए कहता है कई बार जो प्रभु का रहित रहने वाले का वाला हाथ को दिखाता है, बढ़ाता है, उसको आशीष देता है, और उसको मन में ये बात आता है, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है रे हाथों की रचना। वो कहता है, ए मूर्ख, तेरे योग्यता के कारण से मैं तुझे इतना प्यार नहीं करता। तू बहुत भलाई करता करके तुम्हारा वो मेरा अपना ध्यान नहीं है। पर वो कहता है तू मेरे हाथों के रचना है, मेरा सृष्टि है तू, मैंने तुझे बनाया है। अब तो तू जान ले, अब तो मुझ पे तू ध्यान लगा ले। ऐसे दुखी होकर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो भी कई बार मैंने तुझे खुशी देना चाहा, परंतु खुशी के बिना गम को दिया। गम के अलावा कुछ नहीं दिया। हाँ प्रियो, हमको कभी कभी याद आता है परमेश्वर दयालु है, मेरे पर दया किया है, मगर वो तात्पुर समय के, फिर हम परमेश्वर से दूर हो जाते। प्रियो, आज मैंने आपके सामने दो जाति रखा। अभी आपको एक निर्णय लेना है, आप कौन से जाति का बना रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हो सकते हैं कोई भी धर्म फॉलो करने वाले क्यों ना हो, मैं उस धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैंने दो जाति बताया। एक जाति परमेश्वर के चुना हुआ, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला, और परमेश्वर के इच्छा से चलाए जाने वाले, वो एक जाति है। जो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा से चलाए हुए चलते हैं, परमेश्वर आत्मा है ये बात को जानने वाला है, और यीशु मेरा उद्धार करता है, ऐसे विश्वास रखने वाले, एक ही परमेश्वर, एक ही सृष्टि करता, उस पर विश्वास करने वाले एक जाति है। और दूसरा अपने मन से चलने वाले, अपनी इच्छा से चलने वाले, अपने इच्छा को पूरा करने वाले, और अपने मन के अनुसार किसी को बनाकर उसी को ईश्वर मानकर नाशवान जीवन जीते हैं।
आप किस में रहना चाहते हैं? ये आपके लिए एक चैलेंज है, ये आपके लिए एक निर्णय लेने का समय है। आप क्या होना चाहते हैं? इस जीवन जो है 2 दिन का जिंदगी, हालेलुया, 4 दिन का जवानी कट जाएगा ऐसे, या आप बोलेंगे सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। वो देश में अनादिकाल तक हम रह सकते हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हमारा समय सीमित है, सीमित है। आप सीमित समय के लिए आशीष चाहते हैं या असीमित जीवन आप जीना चाहते हैं? ये आपके लिए निर्णय लेना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं। यीशु, आज के दिन में, इस सवेरे के वक्त में तेरे दास के द्वारा तो अपने विषय में तू कैसा परमेश्वर है और हम किसके पीछे चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इस विषय में हमसे बात किया। निश्चित रूप से हमें एक निर्णय लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज तेरे अद्भुत उपस्थिति में हम खड़े हैं। आज तक हम कैसे भी जिंदगी जी रहे थे, एक भाई का जिंदगी, एक डरावनी जिंदगी, आशाहीन जिंदगी, दुख का जिंदगी, बंधन के जिंदगी हम जी रहे थे। हम विश्वास के साथ जी रहे थे, पर संपूर्ण रीति से हम विश्वास नहीं कर रहे थे। आधा मन इस दुनिया में लगा, आधा मन तुझ पे लगा। अब ऐसे कब तक हम जी? आज तो हमसे बड़ा स्पष्ट रीति से बात किया। अय्यूब के जिंदगी को हमारे सामने रखा, उनके विचारों को हमारे सामने रखा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तो हमें हिम्मत और तारस देगा, हम एक सही निर्णय ले पाए और निर्णय में हम स्थिर होकर आगे बढ़ता जाए। तेरी इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो जाए। सारा महिमा आदर को देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, उसका सामत, उसका अगुवाई, उसके शांति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब मिलकर कहें आमीन।